स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ्स और DGSI, ये तमाम मौजूद थे। और उस मीटिंग में बहुत वाज़े तौर पे, बहुत मुफस्सल अंदाज में शुरका को ये एजेंसीज की तरफ से अपडेट किया गया, ये ब्रीफ किया गया कि किसी किस्म की कोई साजिश या इस चीज के कोई शवाहिद, कोई एविडेंस नहीं है। NSC मीटिंग में ब्रीफ किया गया, साजिश के सबूत नहीं मिले, हमारी तरफ से क्लियर किया गया था, हकाइक मस्क करने का हक किसी के पास नहीं, DGISPR ने वाज़ेह कर दिया। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार बोले कि परवेज मुशर्रफ की तबीयत बहुत ख़राब है, इदारे का मौक़िफ़ है कि उन्हें वापस आना चाहिए, महदूद वसाइल में रहकर जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, आर्मी चीफ के दौरा चीन के दूररस नताइज बरामद होंगे। परवेज मुशर्रफ वापस आना चाहें तो हुकूमत सहूलत फराहम करे, परवेज मुशर्रफ की सेहत के लिए अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ। कायदे नून लीग नवाज शरीफ का ट्वीट, बोले कि मेरी परवेज मुशर्रफ से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं चाहता कि जो सदमे मुझे सहना पड़े वो किसी और को भी सहना पड़े। पंजाब का बजट सियासी चपखलिश का शिकार, हुकूमत को बजट पेश करने में मुश्किलात का सामना, पंजाब असम्बली का 40वां इजलास बर्खास्त, गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने इजलास आज दोपहर 2 बजे ऐवान इकबाल में तलब कर लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने भी इजलास आज 1 बजे मुलतवी कर दिया। परवेज इलाही कहते हैं कि आज ऐवान में बजट पेश किया जाएगा। मिनिस्टर, मैं हाउस में दाखिल नहीं हो सकता। बीइंग अ मिनिस्टर, मेरे ऊपर सार्जेंट एट आर्म्स छोड़ दिए जाते हैं कि जाएं इनको बाहर निकालें, तो वहां पे कैसे इजलास मुनक्कद होगा? एक तरफ 12 करोड़ अवाम हैं जो गुर्बत से, भूख से बिलक रहे हैं, और दूसरी तरफ असलम इकबाल है, यास्मीन राशिद साहिबा हैं, मियां महमूद रशीद है जो कह रहा है हमारे पर्चे खत्म करो। और आईन के तहत हल्फ उठाया, कहा गया मुझे सार्जेंट एंड आर्म्ड के जरिए बाहर निकाला जाए, ऑपोजिशन अपने पर्चे खत्म कराना चाहती है, ये बादशाह की तरह ऐवान को चलाते हैं। क्या परवेज इलाही बादशाह सलामत हैं? जो दिल करेगा करेंगे। अता सादर का तंज, बोले मुनस इलाही 2 दिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में क्यों बैठे हैं? आपके बेटे के जब किस्से निकलेंगे तो लोग कानों को हाथ लगाएंगे, आप लोग इख्तिदार के पुजारी हैं। इजलास बुलाने का एक तरीक़ाकार है, अगर इजलास बुलाना है तो गवर्नर सेक्रेटरी असेंबली को लिखेगा, स्पीकर के होते हुए डिप्टी स्पीकर इजलास नहीं बुला सकता। अतातारर ने नाजेबा हरकत की रूलिंग देंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू, राजा बशारत बोले पंजाब के अवाम पर फस्ताई हुकूमत मुसल्लत कर दी गई, इजलास बुलाना और बर्खास्त करने का एक तरीक़ाकार होता है, हमें इजलास बर्खास्त करने का कोई नोटिस नहीं मिला। पाकिस्तान को बने हुए 74 साल हो गए, लेकिन इन 3 महीनों में जो तमाशा हुआ वो पाकिस्तानी कौम ने पहले कभी नहीं देखा। कभी इजलास बुलाया जाता है और चंद मिनटों में एडजर्न कर दिया जाता है। ये ऐसे लगता है कि ये कोई बादशाहत है और ये मौजूदा स्पीकर राजा इंदर बनकर बैठे हुए हैं। ये अवाम के टैक्सों से, पैसे से असेंबली चलती है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं स्पीकर पंजाब असेंबली का रवैया गैर मुनासिब है, मुझे अपनी अना की परवाह नहीं, अवाम के लिए फिक्रमंद हूँ। आइन के साथ खलवाड़ का सिलसिला जारी है, बजट भी पेश होगा और 3 माह से होने वाले खलवाड़ का बंदोबस्त भी करेंगे। तमाम DHQ और THQs में कैंसर की अद्विया तकसीम करने जा रहे हैं, हमारी नीयत साफ है। ऑपोजिशन के हंगामे में सिंध का 1714 अरब का टैक्स फ्री बजट पेश, ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 33, सुपर की तनख्वाहों में 30% इजाफा, पेंशन में 5% इजाफा कर दिया गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले महकमा ज़राअत और आबपाशी के लिए 36.2 अरब रुपए मुख्तस।
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी और मलिक फैमिली के साथ होने वाली खुफिया डील को काबीना ने खोल दिया। क्या डील हुई थी, किस किस को फायदा हुआ, अवाम के सामने हकायक रखने का फैसला। काबीना ने ईस्ट रिकवरी यूनिट के हवाले से ज़ैली कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी डील और ARU की कार्रवाई के बारे में हकायक काबीना इजलास में पेश करेगी। इमरान खान ने प्रॉपर्टी टाइकून से 5 अरब रिश्वत वसूल की। काबीना दस्तावेज में इंकिशाफ। शहजाद अकबर ट्वीट में बोले, एलामिये में इमरान खान के खिलाफ गंदी मुहिम से ज्यादा कुछ नहीं था। इंपोर्टेड काबीना ने 2019 में मलिक फैमिली और NCA में तय मुआहदे पर अवाम को गुमराह किया। फंड्स की वापसी का तस्वीया NCA और मलिक खानदान के दरमियान था। काबीना का इससे कोई ताल्लुक नहीं था। कोई गैर कानूनी है तो NCA से पूछें। जो शहजाद अकबर साहब हैं, इन्होंने अपना हिस्सा जो है वो तय करके, जो कि मुबैना तौर पे 5 अरब रुपए इन्होंने तय किया, तो इन्होंने फिर एक तरीकाकार बनाया कि किस तरह से हमने अब इसका 50 अरब रुपए इसका सेव करना है। ये है इनकी जो है वो अपना सादक और अमीन होना, और ये है इनका मिस्टर क्लीन होना। शहजाद अकबर नाम नेहाद मुशीर एहतसाब थे। सारे मामलात को देखने के लिए इन्होंने अपना हिस्सा 5 अरब रुपए तय किया। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में करप्शन के नए तरीके दरियाफ्त किए गए। इमरान खान को जाली, सादिक और अमीन का लक़ब दिया गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का तंज, बोले हाउसिंग सोसाइटी ने एक ट्रस्ट को 458 किनाल जमीन अतिया की जो इमरान खान और उनकी अहलिया के नाम पर है। मुआहदे पर बुशरा बीबी के दस्तखत मौजूद हैं। एक हुकूमत जो आई थी सिर्फ अपने लोगों के लिए, जिसका जीना मरना, जिसके लीडर का जीना मरना पाकिस्तान में है, उसमें क्या फर्क है। और इन पिछले 30 सालों में जो 2 खानदानों ने इसके ऊपर हुकूमत की है, जो अब इकट्ठे हो गए, पहले एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे, एक दूसरे को चोर कहते थे, एक दूसरे के ऊपर केसेस बनाते थे चोरी के, आज वो सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। फर्क क्या है? इनके लीडरान के पैसे, जायदाद, बिजनेस, छुट्टियां, इलाज मुल्क से बाहर है। एक दूसरे को चोर कहने वाले सारे इकट्ठे हो गए। जिस हुकूमत को ये नाअहल कहते थे उसने मईशत और गरीबों को बचाया। हमने हर खानदान को 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस और नौजवानों को बिला सूद कर्ज दिए। इमरान खान का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, बोले कि इन चोरों की जायदादें बैरून मुल्क पड़ी हुई हैं। अमेरिका ने इनको इसलिए हम पर मुसल्लत किया क्योंकि ये कंट्रोल हो सकते हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा, भारत में सस्ता हुआ। चेयरमैन PTI इमरान खान से सीनियर कानूनदान बाबर आवान की मुलाकात। कानूनी, आईनी और सियासी मामलात पर मशावरत। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात से कबल इलेक्शन कमीशन के इक़दामात का भी जायजा लिया गया। इमरान खान का इलेक्शन कमीशन के इक़दाम पर अदम एतमाद का इजहार। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक़ कानूनी मामलात का टास्क बाबर आवान को दे दिया। बाबर आवान को सूरत हाल पर आईनी और कानूनी इक़दामात करने की हिदायत। बिजली की कीमतें गुज़िश्ता बरस बढ़ाई गई। नोटिफिकेशन अब आया है। तवानाई शोबे को 1100 अरब सब्सिडी दी। गुज़िश्ता हुकूमत ने रिकॉर्ड कर्जे लिए। तवानाई के शोबे का गर्दिशी कर्ज 2500 अरब, गैस शोबे का कर्ज 1500 अरब रुपए तक पहुंच गया है। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब, बोले रवा साल तरक्याती बजट 550 अरब रुपए था। अगले साल के लिए तरक्याती बजट 800 अरब रुपए रखा गया। जब मुल्क के हुक्मरान मुल्क की मईशत के ख़िलाफ़ फैसले शुरू कर लें, जब वो दुनिया के इदारों से मायदे करके उनकी नफ़ी कर दें
उनको तोड़ दें, उन पर कायम ना रह सकें तो एतमाद ख़त्म हो जाता है। उस एतमाद की कीमत आज पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम अदा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये इस्तेहकाम बहाल किया जाएगा। जब हुक्मरान गलत मुआशी फैसले कर लें, दुनिया के मुआहिदे तोड़ दें तो एतमाद खत्म हो जाता है। इमरान खान ने अपने मुआशी मुआहिदों की नफी की। इमरान खान पहले दिन से झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने मईशत तबाह की। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि आज मुश्किल हालात में हुकूमत मामलात को हल कर रही है। अवाम तकलीफ बर्दाश्त करें, बाद में इस्तेहकाम आएगा। इमरान न्याजी पाकिस्तान को, उसके मुकदमे को इंतहाई कमज़ोर मुकाम पर छोड़ कर गया है। इसलिए हुकूमत जो सख्त फैसले उठा रही है, उनका मकसद मुल्क की मईशत को बचाना है। और अगर हमने ये कड़वी गोली खा ली तो इंशाअल्लाह ताला चंद माह के बाद पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आना शुरू हो जाएगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की कौम से चाय का 1 या 2 कप कम करने की अपील। बोले कि जब तक बहरान से नहीं निकलते हमें चाय कम दरामद करना पड़ेगी। इमरान खान ने आने वाली हुकूमत को फंसाने के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी दी। हुकूमत के सख्त फैसलों का मकसद मुल्क की मईशत को बचाना है। IMF से अवाम दुश्मन मुआहिदा तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किया। इत्तेहादी हुकूमत के क़याम का मकसद मुल्क की मईशत को बचाना था। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का 2 रोज़ा दौरा ईरान। बिलावल भुट्टो की ईरानी हमनसब हुसैन अमीर अब्दुल हयान से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो बोले कि ईरान भी अफ़गानिस्तान में अमन का ख़्वाह है। कैदियों के तबादले पर ईरानी हमनसब से बात हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से तिजारत और ज़ायरीन को सहूलियात की फराहमी पर बात हुई। स्टॉक मार्केट में तेजी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम। इंडेक्स 41,054 पॉइंट्स पर बंद। अमरीकी डॉलर 206 रुपए की हद अबूर कर गया। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए महंगा होकर 206 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 30 पैसे महंगा होकर 205 रुपए 16 पैसे का हो गया। खूर्दनी तेल से मुताल्लिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिश कामयाब। मलाइशिया और इंडोनेशिया पाकिस्तान को पाम ऑयल फौरी तौर पर फराहम करेगा। खूर्दनी तेल के 10 बहरी जहाज आइंदा 2 हफ्ते में इंडोनेशिया और मलाइशिया से पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर सनअत व पैदावार ने इंडोनेशियाई हमनसब से मामलात तय किए। हुकूमत का मईशत को सहारा देने के लिए लॉटरी स्कीम की तजवीज़ पर गौर। माली बहरान में खजाने को सहारा देने के लिए माहाना लॉटरी स्कीम शुरू करने की तजवीज़ का जायजा। स्कीम दिवालिया होने से बचने में हुकूमत के लिए मुआविन साबित हो सकती है। लॉटरी स्कीम से जमा रकम को तरक्याती मंसूबों की सब्सिडी पर खर्च किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक अमरीका, बरतानिया, सऊदीया और मलाइशिया में ऐसी स्कीमें कामयाबी से चलाई जा रही हैं। कराची के अवाम को 440 वोल्ट का झटका। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 5 रुपए 30 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमत में इजाफे से सारिफीन पर 10 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक सिर्फ 1 माह के लिए होगा। अथॉरिटी डेटा की मजीद जांच पड़ताल के बाद अपना तफसीली फैसला जारी करेगी। इलेक्शन कमीशन ने PTI मुबैना फॉरेन फंडिंग केस की समाअत बुध तक के लिए मुलतवी। अनवर मंसूर ने केस का फैसला रोकने की दरख्वास्त दायर कर दी। अकबर इस बाबर के वकील की दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा।
चीफ इलेक्शन कमीशन ने अकबर एस बाबर के वकील को बात करने से रोक दिया। अगर जरूरत हुई तो इनको सुन लिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। और बारिशों का नया सिलसिला सिस्टम में आने को तैयार। हालिया गर्मी की लहर में कमी का इम्कान। महकमा मौसमियात ने तमाम इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। मूसलाधार बारिश से कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। बलूचिस्तान के इलाकों नसीराबाद, जाफराबाद, झलमक्सी, हरनाई, सिब्बी और बोलान में भी तुग़यानी का खतरा है। जुमे से आइंदा बुध तक गर्मी में नुमाया कमी का इम्कान।